जो ये कहते हैं वो कानून है, जो इनके खिलाफ होगा वो राष्ट्र विरोधी है, ये इनका कहना है। राष्ट्रवादिता का सर्टिफिकेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। जो इनके साथ नहीं चला है उसको कहा जाता है कि राष्ट्र विरोधी है, पाकिस्तानी है, गुपकारी है। और इसी किस्म के इल्जामात जो है ये इलेक्शन के दौरान जो है वो अपने विरोधियों के ऊपर लगाते रहे, और जो लोग वोट नहीं दे रहे थे उनको पाकिस्तानी खुलेआम ये लोग कहते रहे। इनके जो केंद्र के मंत्री थे, हैरानगी की बात यह है कि वो भी अपोजिशन पार्टीज को जो है वो पाकिस्तानी डब कर रहे थे, गुपकारी डब कर रहे थे, राष्ट्र विरोधी का जो है वो दे रहे थे। और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने हाईजैक कर लिया हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारे वर्कर्स को जिस तरीके से मारा गया, धमकाया गया इलेक्शंस के दौरान और उससे पहले भी उनके ऊपर हमले होते हैं, उनके जो है महिलाओं के ऊपर हमारे जो है वो हमले होते हैं, उनके साथ गाली गलौज होता है, और उनके खिलाफ कंप्लेंट्स करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से उन लोगों के खिलाफ नहीं की जाती है। इलेक्शन के दौरान हमारे ये पवन रासल जी हैं, इनकी छाती के ऊपर बंदूक रखी गई। वो जो बीजेपी का एक्स एमएलए है रामनगर का, उसके पीएसओ कोई 4-5 पीएसओ लेकर आया और उन्होंने बंदूकें निकाली, इनकी गाड़ी को रोका, बाहर निकाला और छाती पे बंदूक रखी और कहा तू ज्यादा पैंथर्स पार्टी का प्रचार करता है, तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। रिपोर्ट लगाई गई थाने में, गवाहियां हुई उसके खिलाफ कि ऐसे ऐसे उसने बंदूक लाकर जो है इनको डराया, धमकाया, मारने की धमकी दी, लेकिन कोई कार्रवाई उस एमएलए के खिलाफ नहीं हुई क्योंकि वो बीजेपी का है। इसी तरीके से खून ब्लॉक में मिसेस मंजू सिंह जो है हमारी कैंडिडेट वहां की थी, वो उसी बीजेपी के एमएलए के गांव में उन्होंने एक अपनी रैली की और वहां से बहुत जबरदस्त जब रिस्पांस मिला तो एमएलए ने बौखलाहट में कुछ लोगों को शराब पिलाकर भेजा। उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसने मैडम मंजू जी को गाड़ी से बाहर घसीटा और बदी बदी गालियां दी। जब उसको पकड़ा लोगों ने और पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया तो उस आदमी ने शराब पी हुई थी और वहां उसने ये माना भी कि मुझे उस बीजेपी के एक्स एमएलए ने मैडम मंजू सिंह के ऊपर हमला करने के लिए भेजा हुआ था, लेकिन कोई भी कार्रवाई जो है उस एमएलए के खिलाफ नहीं की गई। यानी इनको एक ओपन छूट दी गई है कि ये किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, गाड़ सकते हैं। इससे पहले भी मेरे और मैडम मंजू जी के ऊपर हमला हुआ था और जिन लोगों ने हमला किया उसने बाद में जो है रैली में ये कहा था कि अगर इनके साथ पीएसओ नहीं होते तो हमने यहाँ लाशें बिछा देनी थी। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, लेकिन उस वीडियो रिकॉर्डिंग का भी कोई जो है वो संज्ञान नहीं ले रहा है। इससे पहले भी बीजेपी के एक नेता ने खुलेआम पब्लिक रैली में कहा था कि हर्षदेव को जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, लेकिन उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारा राइट टू लाइफ जो है, जो संविधान ने दिया है, विरोधी जो है बीजेपी के, उनका तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो है इस हिंदुस्तान में हमें मिलती हैं, एक नागरिक को उससे भी महरूम कर दिया गया है। और लोगों की जान के साथ जो है जिस तरीके से जो एक खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी द्वारा, उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, उनको तो जीने का अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। क्या कोई संज्ञान लेगा, मैं ये पूछना चाहता हूं यहाँ की सरकार से। और क्या ये जमहूरियत है? यहाँ आप कहेंगे कि बीजेपी को वोट नहीं देने वाला जो है वो राष्ट्र विरोधी बन जाता है, उसको मारा जाता है, उसको काटा जाता है, उसके ऊपर हमले होते हैं, बहुत लोगों के सिर फोड़ दिए गए, उनको टांके लगे खून ब्लॉक में, लेकिन पूरे उनके फोटोग्राफ सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुए, लेकिन किसी पुलिस वाले ने उसका संज्ञान तक नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जोर जबरदस्ती से, गुंडागर्दी से और दहशतगर्दी से इस निज़ाम को चलाने की कोशिश कर रहा है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई इसका संज्ञान लेगा? क्योंकि ये सरकार तो लेने वाली नहीं है, ये सरकार तो तानाशाही की सरकार है, जोर जबरदस्ती की सरकार है। इनका एकमात्र मकसद है कि विरोधियों को मसल दो,
रौंद दो पैरों तले, उनको खत्म कर दो, और जैसे भी होता है कि अपनी जो है वो पॉलिटिकल साख को बहाल करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो ये कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई इसका संज्ञान लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा? क्या कोई कोर्ट इसका संज्ञान लेगा? क्योंकि एक संविधान के साथ एक बहुत भद्दा मजाक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, और इनको पूरी शय जो है वो हमारा निज़ाम जो है, जो प्रशासन है, वो यहाँ पे